नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वॉइस लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजम अहमद और राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार ने दोहरी नीति अपनाते हुए ओबीसी जातियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई है, जिससे पूरे मुल्क के ओबीसी समाज काफी खफा है। इसी को देखते हुए ओबीसी मोर्चा ने केंद्र सरकार से 52% आरक्षण की मांग की है और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है और आचार संहिता लागू होने से पूर्व ओबीसी के अंतर्गत आने वाले हिंदू मुस्लिम ओबीसी जातियों को अगर आरक्षण रोस्टर नियम के अनुसार नहीं देती है तो पूरे मुल्क में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा और जब तक ओबीसी समाज की बातों को नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने। अभी सरकार उपेक्षापूर्ण नहीं, ओबीसी समाज के साथ भयंकर भेदभाव कर रही है, खुले तौर पर भेदभाव कर रही है, जो अब पूरी तरह से दिख रहा है कि एक तरफ सवर्ण समाज जिनकी आबादी 10% नहीं है और जिनका कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, जिनका कोई आयोग ने कोई अनुशंसा नहीं किया, उन्हें आप कैबिनेट में 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन ये समाज 18 वर्षों से ओबीसी समाज के विभिन्न उपजाति, विभिन्न संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें मंडल कमीशन के तहत जब सुप्रीम कोर्ट का था 50% का दायरा तो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, मांग के आपने उन्होंने नहीं दिया। और आज भी अब हम लोगों का ये मांग है कि SC ST का जो जनसंख्या अनुपात में आरक्षण है, आपने सवर्ण क्लास को उतना ही दे दिया, तो अब बाकी बचा 52% उसको आपको ओबीसी को देना ही पड़ेगा, तभी ये देश विकसित होगा। ओबीसी को दबाकर छोड़कर अगर आप चाहेंगे कि देश को विकसित बना दें तो देश विकसित बनने वाला नहीं है। एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 14% आरक्षण है वो दिखावे के लिए घोषित है, लागू नहीं है। लागू करने के जो बातें हुई है उसको आप देखिए कि 7 जिले जो अधिसूचित है वहां पे जो है शून्य है आरक्षण ओबीसी का, जिसमें दुमका, गुमला, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, लोहरदगा, खुट्टी, ये जिले में आरक्षण शून्य है। और आपको अभी रांची में ओबीसी का आरक्षण 2%। तो देखा आपने कि कैसे ओबीसी समाज के लोग सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि झारखंड के आंदोलनकारी नेता आजम अहमद भी केंद्र सरकार से 52% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा आजाद अहमद ने। तो बता दीजिए। ओबीसी की मांगे बरसों से जारी है। केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार 18 साल हो गए बने हुए। मुझे आज अफसोस लगता है कि मैं झारखंड मूवमेंट में क्यों था, अलग राज्य क्यों लिया। यहाँ के लोगों को जब मैं भटकते हुए देखता हूँ, उनके आत्मा को कांपते हुए देखता हूँ, यहाँ के लोग को पलायन करते हुए देखता हूँ, ओबीसी समाज को हथियार उठाने तक के लिए देखता हूँ, तो मेरा अंदर से अंतरात्मा कहता है कि मैं जीवित बेकार हूँ। आज हमारी ओबीसी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के माध्यम से कई बार प्रदर्शन, धरना, उपवास सब करके हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा। मेरी एक ही मांग है कि झारखंड सरकार में मैं 52% हूँ, तुम गिनती करके देख लो, ये काम आपका है, सरकार का सर्वे का। मैं 52% मांग कर रहा हूँ कि ओबीसी समाज में हिंदू मुस्लिम जितने भी आते हैं, है ना, इसलिए हम लोग को नारा दिया है कि पिछला एक समान हिंदू या मुसलमान, अगर इस चुनावी घोषणा से पहले ओबीसी समाज का 52% घोषणा नहीं हुआ तो 2019 में आपका जो क्रियाकलाप है उस समाप्त सनातन यहाँ हम लोग ओबीसी समाज के लोग करेंगे। लेकिन सरकार बहुत सजग है, जिसको देने पे आती है ना तो 10% अभी बिना पूछे, बिना जांच, बिना पड़ताल के दे दिए गए। हमने उनको ऑब्जेक्शन किया, लेकिन बरसों की लड़ाई जो 52% के लोग ओबीसी समाज के लोग, हिंदू मुसलमान सब लड़ रहे हैं, उसको देने में अगर कोताही करेगी तो इस समाज जो है ना, ये चुनाव में इसको बताएगी। हम ही बैठाए हैं ना, तब ना ये उछल कूद कर रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से आरक्षण को लेकर सरकार से मांग जारी है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी वॉइस लाइव।
है।